बिहार कहाँ से? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। मधुबनी से। तो बिहार में भी इस साल चुनाव होगा, आपको पता है ना? देखिए बिहार का जो खासकर जो है, बिहार पर तो हमको तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। जब तक एक ही चीज़ का भरोसा है, अगर योगी बाबा को अगर 5 साल दे दे हमारे बिहार में, बिहार को। हाँ, बाकी हमको किसी भी नेता पे, मैं पहले ही बताया था ना कि किसी भी पॉलिटिक्स पे हमें भरोसा तो नहीं। लेकिन एक मुख्यमंत्री तो एक ही राज्य का बन सकते हैं ना, दो हैं। वो तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब नहीं तो उसके जैसा तो कम से कम चाहिए, है कि नहीं? अब जैसे कि नीतीश कुमार जो चला रहे हैं सरकार उतने साल से, वो नीतीश कुमार को अपना कुर्सी से मतलब है, समझ गया? चाहे वो उनको ये है कि अपना पद पे बने रहे, कुर्सी हमको चाहे किसी भी पार्टी से मिल जाए, किसी भी गठबंधन की तरफ से मिल जाए, किसी कैसे भी तरह से, उनको बस कुर्सी प्यारा है। बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं। विकास तो देखिए, सबसे पहले विकास तो अभी जैसे कि अभी मैंने देखा हूँ, मैं अभी गाँव गया था तो रास्ता मतलब विकास तो है, ऐसे नहीं है कि विकास है, लेकिन जो सरकार को जो रोड रास्ते के जो सड़क है, किसी भी तरह का व्यवस्था है, जो हाईवे को देखा हूँ, वो सब तो सरकार ने किया है, लेकिन वो दोनों मिलके, केंद्र और राज्य मिलके किया है। लेकिन मधुबनी से पटना जाने में कितना टाइम लग जाता है? मैं एक बात बता, बिहार में जो विकास होता है, कुछ भी होता है, वो बिहारी अपने बल पे करता है, अपना कमा के करता है, किसी सरकार के किए हुए पे नहीं करता है। हम उससे पूछ रहे तो मधुबनी से पटना आने में कितना टाइम लग जाता है? पहले मधुबनी से पटना जाने में कम से कम 7-8 घंटा लगता था, और अभी 4 घंटा लगता है। 4 घंटे में आ जाते हाँ, हैं। अभी 4 घंटे। मतलब हाईवे बना है हमारा। हाँ, मतलब रोड इतना आनंद आ जाएगा, आपको खुश हो जाएंगे, इतना रोड रास्ता तो इतना बढ़िया बना है, उसका तो कोई शिकायत नहीं। फिर भी रोड के मुकाबले में यूपी से तो पिछड़ा ही हुआ है बिहार। आप यहाँ से देखिए, दिल्ली से लखनऊ जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं। बिहार में एक रोड ही बनाने से नहीं साहब, समझ गया? हमारे पास सब कुछ का सक्षम है, लेकिन सरकार चाहता ही नहीं है ये यहाँ कुछ हो। और ना इंडस्ट्रीज है वहाँ पे। इंडस्ट्रीज तो वहाँ सरकार लगने नहीं देगा, ये तो गारंटी है, क्योंकि जिस दिन इंडस्ट्रीज भी लगना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन ये समझ लीजिए कि भारत का और भी हिस्से का जो लेबर मार्केट प्रदेश है, वो मतलब ये समझ लीजिए एक हिसाब से गिर जाएगा, उसका आर्थिक स्थिति खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिहारी आना बंद हो जाएगा, सब कुछ रोटी पानी बंद हो जाएगा। पानी बंद हो जाएगा। मैं तो बोलता हूँ आज बिहार खाली कर दे, दिल्ली वाले भूखे मरना शुरू कर दें, क्योंकि हम तो मैं एक हिसाब से अगर कहे तो हम लोग बिहारी निर्माता है एक समझ से भारत देश। हाँ, लेकिन हर जगह पे दुत्कारा जाता है ना बिहार के लोगों वो को। तो देखिए उनका सोच है, उनका समझ गया, ये तो सरकार का सिस्टम फेल है इसी वजह से। लेकिन सबसे तो मैं एक ही बात करना चाहूँगा कि किसी नेता मंत्री को, किसी भी पॉलिटिक्स को, जो बच्चे जो आता है ना 2 महीने में बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है उसको बोलने के लिए ज़िंदगी भर आदमी को लग जाता है। तो ये सोच समझना चाहिए नेता लोग को, क्योंकि ये वही है कि उनको पता नहीं चाहिए कि तुम पूरे ज़िंदगी के लिए नहीं हो यहाँ, समझ गया? तो चिराग पासवान जी कैसे रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री के लिए? देखिए वो तो बहुत ही बेटर है, सबसे बेटर है, क्योंकि वो अगर वो सीएम बनता है बिहार के लिए, तो वो कुछ न कुछ हमको लगता है कि वो बहुत कुछ करेगा, है कि नहीं? क्योंकि वो पढ़े लिखे युवा आदमी है। लालू के एक हैं तेजस्वी यादव। अरे उसकी तो बात ही मत करिए, उसको तो चर्चा मत करिए। ये है बाप की बपौटी वाली काम वाला। तो बाप का बपौती तो चिराग पासवान का भी है। कौन? नहीं, देखिए सबका एक ही साथ नहीं जोड़ सकते हैं। अब सबका एक ही साथ नहीं जोड़ सकते हैं ना, उसका क्वालिटी में इसका बहुत ही फर्क है ना। वो पढ़े लिखे है, सब कुछ का उसका वो, ये जो क्या जो स्कूल नहीं गए हैं। अच्छा। अब मान के चलिए कि 9वीं पास है शायद। अरे स्कूल गया ही नहीं, उसको 9वीं फेल के, उसको तो स्कूल ही वो 9वीं स्कूल जो पढ़ा या नहीं पढ़ा वो बराबर है, समझ गया ना। जब तक कहता है कि जब मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आप कोई पढ़ा लिखा नहीं, समझ गया। कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए बिहार जैसे। अभी आपको एक साक्षर में गिना जाएगा, एक सीढ़ी पे आप चढ़े हैं, समझ गया, पढ़ाई के मामले। तो वो तो बस वही है जो बाप की बपोटी वाला कहानी है, जो हम राजा है तो मेरा लड़का भी राजा बने, है कि नहीं? तो ये चीज़ अब नहीं चलेगा, अब तो बहुत है कि नहीं। अगर कोई देखिए सबसे पहले तो क्या है कि यहाँ पे हमारे बिहार में जो है ना, ये करप्शन जो ख़त्म ही नहीं हो सकते, क्योंकि
अब देखिएगा इलेक्शन के 2 दिन पहले ही मूड रहेगा कुछ 500 रुपया मुर्गा भात में किसी को वोट देते हैं। हाँ 500 है अपनी ज़िंदगी अपने बच्चे के लिए कोई जो सोचता है, वर्तमान सोचता है जो हमको अभी मुर्गा दारू मिल रहा है, समझ गए? दारू बंद है वैसे बिहार में? बंद है तो देखिए सबसे पहले बंद तो है, लेकिन अभी का टाइम में जो देखिएगा कोई बंद नहीं है। मतलब आपको जब भी चाहिए 24 घंटे में मिल जाएगा। हाँ मैं तो समझता हूँ जो सरकारी ठेका जो है ना हर जगह जगह खोल देना चाहिए, जो सरकार का स्थिति भी सही रहेगा, लेकिन रेवेन्यू भी आएगा, कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हाँ तो उससे क्या हो, देखिए अब शराब कोई बंद नहीं हो रहा है। यहाँ पे जब पसीखाना देखिएगा बिहार में ना आप रोड पे गिनते नहीं कर पाइएगा, जिस रोड से जाइएगा तो वहाँ भी तो सारे काम हो ही रहा है। नाम का पसीखाना है, मिल तो दारू रहे हैं। आदमी देखिएगा आपको हर जगह जगह कहीं भी जाइए हर आदमी को पता है कहाँ क्या मिलता है, समझ गए? तो नशा करने वाले को तो वो अपना जगह ढूंढ ही लेता है, समझ गए? तो आपके हिसाब से नीतीश कुमार जी को हटना चाहिए? नीतीश कुमार जी को तो मैं 5 साल पहले ही हट जाना चाहिए था। और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। मतलब ही वही तो चीज़ है ना, अब क्या करें, 5 साल पहले ही लेकिन पिछले ही सत्ता का लालच और कुर्सी का लालच छोड़ पाएंगे? देखिए कहते हैं ना ये जो कुर्सी का जो वो लालच है ना वो बहुत ही बुरी, ये जो राजनीति है ना वो एक हिसाब से बहुत ही, हमारे हिसाब से तो बहुत ही गंदी चीज़ है, समझ गए? और जो उसमें घुस गया उसके लिए तो भाई मलाई काटने के हिसाब से है। हाँ वो भी समझता है कि अब कुछ बचा नहीं है नीतीश, तो इसीलिए अपना जो है अपना टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन इसे बिहार का भला होने वाला नहीं, समझ गए? क्योंकि देखिए सबसे पहले आगे इसका सोच है ना, इसका मतलब भी कुछ है ही नहीं, बस यही तक रहना है। हाँ तो इसीलिए चिराग पासवान अगर आ जाता है तो वो कुछ ना कुछ जो है बिहार का कुछ ना कुछ भला हो सुधार करेगा, वो सुधार करेगा। सबसे तो पहले हमें तो कानून व्यवस्था का तो कोई नाम ही नहीं है, तो कोई नाम नहीं। बीजेपी और जेडीयू चला रही है वहाँ पे भी। नहीं अब देखिए बीजेपी जेडीयू क्या करेगा। सबसे पहले देखिए मैं सरकार के पीछे नहीं जाता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सरकार कोई भी हो सरकार के पीछे नहीं जाता हूँ, लेकिन सरकार का जो सिस्टम है सरकारी उसको तो काम करना चाहिए ना। जैसे कि मान के चलिए आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपका क्या काम है? हमारा जो काम होगा करेंगे, लेकिन वो होता नहीं है ना बिना पैसे लिए। मैं क्या कर रहा हूँ वही चीज़ है। आप देखिए किसी पॉलिटिक्स के मतलब पहले बोला जो भी कोई उस मैं पॉलिटिक्स के पीछे बात ही नहीं करना चाहता। सरकार का जो सिस्टम है उस पर ध्यान देना चाहिए। वो जैसे कि चले बड़े आजकल का क्या है कि अभी मैं ये देख रहा था कि फला डीएम ऐसा है ज़िले का ये साइड, तो जब तक वो बढ़िया आदमी नहीं आएगा, वो ईमानदार आदमी नहीं आएगा डीएम जिला का, प्रशासन जब तक ईमानदार नहीं होगा नीचे कुछ होने नहीं कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि डीएम ही सबको जिला का स्तर को वही सुधारता है, समझ गया? क्योंकि सब उसी का हाथ में रहता है। अब वही भ्रष्ट रहेगा बिहार में तो ऐसा ही, तो आपको पता ही है कि नहीं? आज से नहीं कम से कम लालू राज में तो मैंने देखा था कि रोड पे चलना भी मुश्किल था। जैसे कि एक समय हम लोग बम्बई में रहते थे तो पटना से गाड़ी हुआ करते थे, आज से कम 40 साल पहले। तो पटना से उतरते थे तो ऐसा लगता था कि गांव कैसे जाएंगे तो ये भी हाल मैंने देखा। चलिए देखते हैं, अब 1 साल बाद पता ही चली जाएगा कि वहाँ पे कौन मुख्यमंत्री होगा और आगे बिहार कहाँ जा रहा है। दिल्ली को तो सबसे पहले देखिए मैं तो बिहार वासी को बोलना चाहता हूँ कि देखिए पैसे और नोट के चक्कर में और मुर्गा दारू के चक्कर में मत पड़िए। अपने भविष्य